जिला के लिए। इसमें सर लोगों के निर्देशन में जो टीम गठित हुई थी, तो सबसे पहले उस दिन जब घटना की सूचना मिली है तो एसटीएफ की भी टीम एक्टिवेट हुई और भोजपुर जिला पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई त्वरित करते हुए और करीब 22-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इंटरसेप्शन पहला किया था, जहां पर अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में 2 लोगों को पुलिस ने मुठभेड़ करते हुए गिरफ्तारी की थी, एक कुणाल कुमार और एक है विशाल कुमार। ये दोनों सारण जिला से संबंधित अपराध कर्मी थे और इन लोगों ने घटना की लूट हो जाने के बाद करीब आधे मार्ग में पहुंच के सामान का और अपने पोशाक का वो बदली किया और उसके बाद रिसीवर के तौर पे ये हथियार के साथ में इस सामान को लेके और छपरा की तरफ ये पलायन कर रहे थे। पुलिस के इंटरसेप्शन के दौरान इनके पास से लूटे गए कुल आभूषण का 2 बैग बरामद हुआ था और उस 2 बैग में करीब 2 केजी के आसपास में सोना जो तनिष्क से लूट किया गया था, वो भी उसका एक महत्वपूर्ण अंश था। इन लोगों के द्वारा पूछताछ में जो जानकारियां दी गई थी, उस जानकारी के सत्यापन में जो विशेष टीम गठित थी, जिसमें बैंक, ज्वेलरी एंड गोल्ड लूट सेल, एसओजी, अलग अलग एसओजी हमारे एसटीएफ में है, सब लोगों के द्वारा एक्टिविज्म इसमें किया गया और नतीजतन जिला पुलिस के सहयोग से वहाँ पे अपराध कर्मियों की कुछ पहचान सुनिश्चित हुई और उनके भागने की दिशा में पुनः वहाँ पे रिट्रीट को फॉलो किया गया। तो घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद हुआ, वो खवासपुर दियारा के पास में, जिससे यह निर्धारित हुआ कि अपराध कर्मी उत्तर प्रदेश की तरफ या छपरा जिला की तरफ गए होंगे। उस दिशा में एसटीएफ की विभिन्न टीम ने सर्च लगभग ऑपरेशन शुरू किया। बलिया में कुछ लोगों की शिनाख्त हुई जो बलिया स्टेशन के माध्यम से गए। उनमें से 3 अपराधकर्मी की पहचान हुई जो घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज में आए थे। उसके आधार पे जांच क्रम आगे चला और जो बाकी अपराधकर्मी थे उनके सारण की तरफ में भागने की जो दिशा मिली थी उसके आधार पे भी कार्रवाई सुनिश्चित की गई और उसके बाद जो जानकारियां हासिल हुई गिरफ्तार अभियुक्तों से, उनके द्वारा यह सनसनीखेज खुलासा किया गया था कि ये पूरी घटना संचालित हो रही थी पुरुलिया पश्चिम बंगाल के जेल से, जिसमें 2 कुख्यात अपराध कर्मी शेरू सिंह उर्फ ओंकार नाथ सिंह जो बक्सर के हैं, कुख्यात रहे भी हैं पहले, और दूसरे अपराध कर्मी प्रिंस उर्फ चंदन, ये हाजीपुर वैशाली जिला से संबंधित रहे और दोनों ने पूर्व में भी इस तरह की आपराधिक घटनाएं कारित की थी। उस आधार पे वहाँ पे भी हम लोग की टीम सब लोगों के निर्देशन में गई और वहाँ लोकल पुलिस के माध्यम से उनका सहयोग प्राप्त करके उनके पास से कुछ डिवाइसेस बरामद भी किए गए जेल के अंदर से, जिससे ये जो लिंक था वो इस्टेब्लिश हुआ और यह भी स्थापित हुआ कि जेल के अंदर से किस प्रकार से वो रहते हुए और ये अपराध की घटना कारित करा रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। उसके बेसिस पे फिर पुनः जांच अग्रतर ऐसी जारी रही और इस दौरान जो लूटे गए सामान थे और घटना में शामिल लोग थे, इनकी शिनाख्त करने के लिए जो टीम काम कर रही थी, अलग अलग जगह पे संदिग्ध अवस्था में इन लोगों को देखा गया, जिससे यह भी प्रमाणित हो रहा था कि ये लोग कोई और बड़ी घटना कारित करने के लिए प्लान बना रहे हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आप देखेंगे तो लास्ट 4 मंथ में 4 बड़ी घटनाएं ये कर चुके हैं। उड़ीसा राज्य में 2 बड़ी घटनाएं इनका ग्रुप कर चुका है, बिहार राज्य में भी 2 जीवा दानापुर में और तनिष्क की लूट की घटना कारित कर चुके थे और पूर्णिया में भी पिछले वर्ष में घटना कारित हुई थी। तो लगातार इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए जो टीम गठित थी, सब लोगों ने अपने अपने जगह से उनके अलग अलग लोकेशंस को स्थापित किया और संदेह के आधार पर उन जगहों पर टीम ने अपना ऑपरेशन किया, जिसमें हमारे कलीग संतोष जी और प्रमोद जी हैं, ये आपको लेटर ऑन स्टेज में जरूर बताएंगे। इसके बाद इस दौरान एक अपराध कर्मी जो कि बलिया से निकल के और उत्तर प्रदेश के अन्य जगहों पे गया तो उसको मिर्जापुर तक विंध्याचल तक ट्रेस किया गया और जब वो वापसी में बिहार की तरफ थे तो एक टीम ने हमारी उनको इंटरसेप्ट किया, जो अररिया में नरपतगंज में 22/3/2025 को मुठभेड़ में वो मारा गया और वो व्यक्ति प्रायः सभी आपराधिक घटनाओं में तनिष्क की 2 लूट की घटनाएं, जीवा की लूट की घटनाएं और उड़ीसा राज्य में भी उन घटनाओं में शामिल रहा। तो एक बड़ा चैलेंज था हम लोग के लिए और उसके द्वारा जो घटनास्थल पर जो चीज़ें मिली उससे भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें स्थापित कराई और उसके बाद फिर अलग अलग राज्यों के लिए टीम गठित हुई है और अलग अलग राज्यों से जाकर टीम ने अपना अपना कार्य किया, जिसके बारे में विस्तार से जो टीम गई थी वो आपको बताएंगे।
इस घटनाक्रम में एक जो महत्वपूर्ण पार्ट हुआ कि प्लान साजिश जो की गई वो जेल के अंदर से की गई, और जेल के अंदर से साजिश करके नए नए लड़कों को, जैसा सर ने भी अभी आपको ब्रीफ किया कि नए नए लड़कों को भी इसमें शामिल किया गया, और कुछ पुराने ट्रेंड जो कई घटनाओं में शामिल रहे उन लोगों ने भी इसमें उन लोगों को सधे हुए तरीके से रेकी कराया घटना का। और लगभग 1 महीना पहले से ये घटना की रेकी हो रही थी। आपको ये भी बताते हुए खुशी है कि हम लोगों ने छपरा में इसी प्रकार की जो वारदात वो करना चाहते थे तनिष्क में, उसको भी बचाया है, सेव किया है सर लोगों के निर्देशन में। और इस बीच में ये घटना जिसके बारे में आपको ब्रीफ दिया जा रहा है, इस घटना से संबंधित है कि साजिशकर्ताओं ने नए लड़कों की पहचान की, रेकी करके उन स्थान पे अपना शरणस्थली बनाया, और डे टू डे वो जाते थे और उसका रेकी करके पूरा मैपिंग करते थे, किस दिशा से आना है और किस दिशा से जाना है ये भी निर्धारित किया गया था, क्या टाइम होगा। लेयर बाय लेयर घटना करने के बाद बीच में ही अपने आप की वेशभूषा को बदल देना है, और जिन लोगों ने लूटा है वो दूसरी दिशा में, और वहीं पर रिसीवर किसी और को उन लोगों ने चिन्हित करके और उनको सुपुर्द कर दिया था, जो घटना के मुठभेड़ के बाद का बरामदगी भी इस बात को स्टैब्लिश कर रहा था। तो इसके बाद जो एक और अन्य बैग था उसकी रिकवरी के लिए जो टीम गठित थी, उसमें वैशाली, मुजफ्फरपुर और छपरा में मैं स्वयं सर के निर्देशन में हम लोग लीड कर रहे थे। तो वहाँ पे रिसीवर के तौर पे जो लोग थे उनको महुआ और वैशाली के अन्य लोकेशन से जो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, जिन जगहों पर इन लोगों का असेंबलेज हुआ था, और जिनको रिसीवर के तौर पे जो लूटे गए अदद थे उसको दे के और सोना को गला के बिस्किट फॉर्म में कन्वर्जन किया गया था, उसकी भी बरामदगी उससे हो सकी है। और इसके अतिरिक्त में जो घटनास्थल पर जिन लोगों की उपस्थिति हुई है उन लोगों की पहचान भी इनके माध्यम से सुनिश्चित की जा सकी कि इस घटना में जो शामिल अपराध कर्मी हैं वो कौन से हैं। इसमें अभी तक में जो घटनाक्रम रहा इसमें इसी सिलसिले में और भी जो स्वर्ण लूट में लोग थे, इसमें अंतर्राज्यीय अपराध कर्मी मिथिलेश उर्फ बल्ली है, जिनकी गिरफ्तारी 2 दिन पहले हुई। महाराष्ट्र पुलिस उनको खोज रही थी। महाराष्ट्र में भी इन लोगों ने इस तरह का क्राइम किया था, जिनका लिंक सुबोध सिंह गिरोह से आया, और इस ग्रुप से भी इनका कनेक्टिविटी था। अब तक जो बरामदगी पुलिस कर सकी है वो है सोने के आभूषण करीब 2.5 kg, और इसमें कुल अदद यदि काउंट करते हैं तो 331 अदद हैं। देसी पिस्टल 3, लूटा हुआ राइफल 1, जिंदा कारतूस 7, बाइक जो इस्तेमाल हुई थी 3, कार जो इस्तेमाल हुई थी 2, मोबाइल फ़ोन जिनका कहीं ना कहीं कनेक्शन किसी रूप में आया था 9, और एक आश्चर्यजनक पहलू जो घटनास्थल पर जिस शर्ट को पहने हुए व्यक्ति दिखाई दे रहा है, प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी जो बाहर अंतर्राज्यीय रेड करने के लिए टीम गई थी, तो उनको भी वो बरामद हुआ। कुल 15 लोगों की अब तक गिरफ्तारी है, और 15 लोगों में वो कनेक्टिविटी रिसीवर तक सिंस बिगनिंग जो प्लानिंग है वहाँ से लेके और यहाँ तक इतने लोगों की अब तक गिरफ्तारी है। जैसा सर ने भी बताया कि इसमें कुल 17 लोग शामिल थे, तो 17 से भी ये संख्या आगे बढ़ेगी, क्योंकि हम लोग उसमें पूछताछ के क्रम में वैसे भी कनेक्ट को ला रहे हैं जिन्होंने थोड़ा सा भी ट्रस्ट देने का काम किया है, रिसीवर के तौर पे फैसिलिटेट करने का काम किया है। तो उन लोगों को भी चिन्हित करके इस बार पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की कोशिश पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर इस बार स्टेट के दौरान लगातार किया जाएगा। जो अब तक गिरफ्तार या जिनको भी लाया गया इस केस में, उन सबका आपराधिक इतिहास आप सभी के समक्ष जो प्रेस नोट दिया जाएगा, तो सबका काफ़ी बृहद आपराधिक इतिहास भी है। कुछ नए लोग भी हैं जिन लोगों ने इस क्राइम को करने का प्रयत्न किया था, उनके घर वालों से भी अपील इसमें की गई है। मेरी तरफ से सिर्फ श्रीराम इतना ही होगा।